वेलकम टू केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट। हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, तो हम लोग जो है यानी त्रिकोणमिति का सीरीज चल रहा है, यानी ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का। यानी हम लोग जो है देख चुके थे अति लघु उत्तरीय यानी प्रश्नावली 8.5 का अति लघु उत्तरीय देख चुके थे। आज देखने वाले हैं लघु उत्तरीय। आज चैनल पे नए हैं तो कंटिन्यूटी मेंटेन करिए। अब पार्ट 1 से लेके अभी तक देखिए, सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि आपका और भी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न में यानी आप लोगों के पास तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। अब क्वेश्चन में बैंक में नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा? आगामी 2026 में सब आने वाला प्रश्न है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का सवाल है 1 नंबर है। क्या है 1 नंबर? सिद्ध कीजिए कि, यानी क्या सिद्ध कीजिए, यानी लिखेंगे वाम पक्ष, डायरेक्ट लिखते हैं वाम पक्ष, यानी वाम पक्ष। सवाल में हमें दिया है रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ये हमें सवाल में वाम पक्ष दिया है और सवाल में कहा है बराबर सेक ए माइनस टेन अप्रूव करना है। तो इसको क्या करना है? प्रमेयकरण करना है। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और नीचे प्लस में है तो किसे गुना करिए? अंश बटा हर का प्रमेयकरण करना है। तो इतना ही से इसमें भी गुना कर दो, और गुना करने पर क्या आ जाई हो? तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाई, क्योंकि इसके पावर 1 इसके पावर 1 कितना हो गया? 1 1 2 आ गया। ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आ जाए क्या आ जाए? आ जाए यह तो आ जाए। अब रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है? एक्स ना होता है, तो इसका बाहर निकल जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या निकल जाएगा? कॉस ए निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होने लगेगा। अब इसको निकाल लीजिए 1 माइनस साइन ए बटा क्या आ जाएगा? कॉस ए। इसको अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करिएगा तो 1 बटा क्या आ जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए। 1 बटा कॉस क्या होता है? सेक। माइनस 1 बटा कॉस क्या होता है? टेन। प्यारे बच्चों, यही हमें लाना था, तो लिखेंगे दाया पक्ष। क्या लिखेंगे? बायां पक्ष बराबर दाया पक्ष, यानी साबित हुआ। 2 नंबर सवाल है प्यारे, थोड़ा 2 नंबर सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस, यानी सिद्ध कीजिए कि क्या करना है? 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर क्या लाना है? टेन स्क्वायर ए लाना है, यानी यह हमें क्या करनी है? साबित करना है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे प्यारे बच्चों वाम पक्ष। एलएचएस भी लिख सकते हैं आप, एलएचएस भी लिखिएगा तो कोनो गड़बड़ी ना हुई। अब देखा, अब इसको इस तरह के सवाल हो ना प्यारे बच्चों, तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके बनाइए। साइन कॉस में कन्वर्ट करके बनाने पर थोड़ा सवाल आसान हो जाता है। तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट ए हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए आ जाएगा। इसका प्यारे बच्चों स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। अब एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा कॉस ए माइनस क्या आ जाएगा? साइन ए। इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए माइनस क्या आ जाएगा? कॉस ए, और बटा में नीचे क्या आ जाएगा? बटा में, या बटा में होगा कॉस ए, बटा में होगा नीचे बटा में क्या होगा? साइन ए होगा का स्क्वायर। अब इसको कुछ नहीं करना है, लिखिए कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए गुना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा साइन ए, अब बटा क्या आ जाएगा? कॉस ए माइनस सॉरी साइन ए माइनस कॉस ए, यानी साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखेंगे, अब साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? 10। इसको आप माइनस कॉमन लीजिए, इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए? माइनस। तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर तो फिर प्लस ही ना आ जाएगा। माइनस कॉमन लीजिएगा प्यारे बच्चों, कितना आदमी पगलाएगा कि सब माइनस हम कॉमन लेंगे,
तो माइनस को मान लेंगे तो आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए बटा क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, यही होगा का होल स्क्वायर, इसे ही कट जाई तो क्या आ जाए माइनस साइन बटा कॉस क्या आ जाएगा 10, तो माइनस 10 ए का होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाए तो 10 स्क्वायर ए, यही तो हमें लाना था। तो बाया पक्ष बराबर क्या आ गया दाया पक्ष, यानी साबित हुआ 2 नंबर सवाल। 2 के बाद देखेंगे प्यारे बच्चों 3 नंबर सवाल देखने वाले हैं, इसको रब करते हैं और देखते हैं 3 नंबर सवाल। मैट्रिक का जो है एग्जाम में बढ़िया स्कोरिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं अच्छा नंबर अटेंड कर पाएंगे। अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में जितने के जितने बच्चे हैं आपको लगभग हर एक साल 16, 17, 18 लाख, 15 लाख, 14 लाख इतना बच्चे जो है एग्जाम में अपियर होते हैं, और उस अपियर एग्जाम में से आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। आपको ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक कराया जा रहा है तो प्रैक्टिस करिए। सवाल है 3 नंबर, सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू लाना है कॉसेक ए लाना है, कॉट ए लाना है, यही लाना है कॉस ए, अब बाटा क्या लाना है साइन ए लाना है। ये तो हमें सवाल में लाना ही है। अब हेकरा से हेकरा लाइम हो, हेकरा से हेकरा लाइम का दिक्कत बा, तो वाम पक्ष लिखल जाई, तो वाम पक्ष रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब इसको क्या कर दो परमेकन कर दो, यानी 1 प्लस कॉस ए अब बाटा 1 माइनस कॉस ए, इसको परमेकन करिएगा तो 1 प्लस क्या लिखिएगा कॉस ए लिखिएगा, एंड क्या लिखो इधर 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 ध्यान इधर ध्यान इधर ध्यान दो, तो इधर क्या हुई तो ये प्लस में बात इनहु लिखल जाए, ऊपर लिखल जाए प्लस में लिखल जाए। अब परमेकन कर दिली, अब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए इसका पावर 1 इसका पावर 1 बेस से वो पावर जुड़ जाता है, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अब बाटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अब बाटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। प्यारे बच्चों आ जाएगा इसका रूट एक्स का स्क्वायर का कितना आ जाएगा एक्स, यानी 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा अपन साइन स्क्वायर का क्या आ जाएगा साइन ए। इसको अलग अलग कर ले हो तो अलग अलग किया करल जाए तो का आई कॉस ए बाटा साइन आई, इतना बराबर लिखेंगे 1 बटा साइन क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक के कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट ए। यानी हमें इतना तो ला ली, इतना हो गया। अब इतना से इतना कैसे लाल जाए, तो लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी एल एच एस बराबर एम एच एस आ गया, एल एच एस बराबर क्या आ गया एम एच एस आ गया। अब हमें एम एच एस से निकालना है, क्या निकालना है एम एच ए से निकालना है, यानी क्या लिखना है कोसेक ए प्लस कॉट ए को हमें लाना है एम एच एस से लाना है, क्या लेना है यानी इसको क्या कर दिए कुछ नहीं करिए, यानी 1 बटा कोसेक थीटा बराबर होता है साइन ए प्लस कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए बटा क्या हो जाएगा साइन ए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा साइन ए आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, यानी आ गया या क्या आ गया आर एच एस, यानी एम एच एस बराबर क्या आ गया आर एच एस, यानी 3 नंबर हुआ कंप्लीट। 4 नंबर देखेंगे सवाल हम 4 नंबर प्यारे बच्चों देखेंगे सिद्ध करिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर साबित करना है कॉट स्क्वायर ए, यानी ए हमें क्या करना है साबित करना है। तो प्यारे बच्चों वे वाम पक्ष
वाम पक्ष दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। और कॉसेक थीटा बाबा तो 1 अपन साइन स्क्वायर सेक बटा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको करिएगा ना तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस बटा ए साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है कॉट। स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। यह दाया पक्ष यही तो लाना था हमें, तो बाया पक्ष बराबर क्या आ गया दाया पक्ष। यानी 4 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 5 नंबर सवाल। सवाल तो बहुत इजी इजी बा, यही में बच्चा से न बनी सवाल कही कि हमार जो है वहां पर हम एग्जाम में तो हम पूरा बना के आए नहीं हो, नंबर काहे कम आ गई हो, तो प्रैक्टिस नहीं के। आप प्रैक्टिस रही तो जरूर नंबर आए, या न रही ना प्रैक्टिस तो कितना कुछ कर ले नंबर ना उठी हो, नंबर ना आई। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी बा, बिना प्रैक्टिस के नंबर ना आई। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यानी मैथ का सीरीज चल रहा है, मैथ का सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है सवाल, तो वह सवाल है वो हो गया यानी 5। देखते हैं प्यारे बच्चों 5 4 तक तो हुआ। अब देखते हैं प्यारे बच्चों 5 सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध कीजिए, वो थोड़ा सा बोल दो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या साबित करना है 2। कितना आदमी सोचे हो कि सर जी तो है ये तो मोबाइल में पढ़ावा तरन, तो कैसे जो हम बोलू हम तो कमेंट में बोले के बा, कहाँ बोले के बा कमेंट में। तो कॉस थीटा प्लस क्या आ गया वाम पक्ष बाबू, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, आ जाई हो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आइए परेशान कर दे भाई, यानी आ जाइए क्या आ जाइए हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू क्या आ जाए साइन थीटा आ जाए। अब देखो इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान 1 हो गया, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये वाला कट जाएगा, इसका मान भी कितना हो जाएगा 1, यानी 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, यानी आ गल का आ गई दाया पक्ष, यानी बाया पक्ष वाम पक्ष बराबर क्या आ गया दाया पक्ष। 5 कंप्लीट 7 सॉरी 5 के बाद 7 आ जाए 6 ना आई हो 6 नंबर क्या कहता सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, यानी इसका स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा चाहिए, ये हमें आंसर में चाहिए। तो आंसर में चाहिए तो इस तरह के सवाल रहे ना, तो इस तरह के सवाल को हम किस में कन्वर्ट करके बनाएंगे, यानी साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और तभी हम बनाएंगे। सेक बराबर 1 बटा क्या आ गया कॉस और टेन बराबर हो गया साइन बटा कॉस आ गया, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटा पर जो घटाव कर लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 है ना होई। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो। अब देखो इसे है कट जाए ऊपर क्या आ जाए 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा बाबू, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, यानी क्या आ गया दाया पक्ष।
यानी वाम पक्ष बराबर दाया पक्ष। पहले बच्चों राइट डाउन। इस सीरीज में मैथ का सीरीज में चलेगा 6 के बाद चलेगा 7वीं सवाल, यानी 6ठा नंबर हुआ कंप्लीट। देखेंगे 7 नंबर। ध्यान दिले रहिए, हम देख रहे हैं आप लोग का ध्यान इधर उधर जा रहा है, पूरा नजरवा पड़ता है कि ध्यान इधर उधर जाता आप लोगों का। अब देखेंगे सवाल है 7 नंबर। प्यारे बच्चों 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल क्या कहता, तो ये कहता क्या कहता, साइन 4 यानी साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लावे के बाद कितना, तो 1 लावे के बाद कैसे आई, तो ऐसे आई हो। तो पहले क्या लिखे के बा, वाम पक्ष कितना देले बा, तो साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों इसको क्या कर देंगे हम, इसका स्क्वायर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि फिर दो दूना 4 ना आ जाए, 2 दूना 4 आ जाए, तो इतना तो हम करिए सकैले ना हो। बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। ए स्क्वायर इसको मान लीजिए ए, तो ए का स्क्वायर इसको मान लीजिए बी, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाए, ए माइनस बी, या नीचे क्या लिखा है, तो आई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाई से हाई कट जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा 1, यानी आ गया दाया पक्ष। अरे हो इल, तो 7 कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट, यानी प्रूफ हो गया। 8 नंबर देखेंगे प्यारे बच्चों, 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस थीटा बराबर क्या साबित करेगा बा, टेन थीटा साबित करेगा बा। तो 8 नंबर क्या करे कि होई, तो लिखे कि होई वाम पक्ष। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, वाम पक्ष लिखना है, यानी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपन आ जाएगा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। आप प्यारे बच्चों आप क्या कर लो, साइन कॉस ऊपर से नीचे से कॉमन ले लो, साइन थीटा तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों हालांकि ये तो फॉर्मूला आपको इंटर में पढ़ना है, लेकिन कोई नहीं, मैट्रिक विधि वाला हम बनाएंगे। साइन थीटा 1 माइनस 2, इसको क्या कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए, और नीचे जस का तस आने दीजिए, आ जाएगा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिए। प्यारे बच्चों साइन थीटा लिख दीजिए ऊपर, और नीचे लिख दीजिएगा कॉस थीटा, आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, यानी ऊपर क्या आ जाएगा 1, अब माइनस 2 से गुना तो माइनस 2, अब माइनस माइनस क्या हुई तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी साइन थीटा अपन का हुई तो कॉस थीटा हुई हो, और 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1, तो पहले लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपन क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, हाई से हाई कट हो गया, साइन बटा कॉस क्या आ गया tan थीटा। हमें यही तो क्या करना है, साबित करना है। तो वाम पक्ष बराबर आ गया दाया पक्ष। 8 नंबर सवाल हुआ कंप्लीट। इसको राइट डाउन करिए इसको। अब देखते हैं सवाल 8 के बाद नेक्स्ट। अब 8 के बाद देखल जाए 9वां देखल जाए।
8 के बाद क्या देखल जाई हो? 8 के बाद देखल जाई 9 नंबर। 9 नंबर देखा जाएगा, 9 नंबर। इसको थोड़ा पानी ज्यादा हो जाता है इसमें। नौ नंबर सवाल। 9 4 9 10 फिर दहला। 9 नंबर प्यारे बच्चों सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि का सिद्ध करे के बाद, तो हाई सिद्ध करे के बाद कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमें साबित करना है। साबित क्या करना है? कोसेक थीटा -1 अपन कोसेक थीटा प्लस 1 साबित करना है। कुछ नहीं करिए तो फिर सवाल कैसे बनेगा? तमाम पक्ष लिखेंगे तभी तो सवाल स्टार्ट करेंगे। अपन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे? अब कॉट थीटा का मान है कॉस बटा साइन हो या माइनस कॉस थीटा, और कॉट का मान हो कॉस थीटा बटा का हो साइन थीटा, और प्लस सवाल सही बा ना, यानी प्लस क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा कॉस का कॉस हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे? एलसीएम ले जाएंगे इसको, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेने पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपन क्या आ जाएगा? अपन आ जाएगा साइन थीटा। इसका आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। अपन क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? है नीचवा से लिखेंगे, है साइन से साइन तो कटिए जाई हो, इसमें कॉस दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा क्या आ जाएगा? कॉस कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। कॉस खत्म हो जाएगा। अब आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। लेकिन इतना तो नहीं ना आया, साइन थीटा पता है कि क्या होता है? 1 माइनस 1 बटा क्या होता है? कोसेक थीटा। और साइन थीटा पता है कि 1 बटा क्या होता है? कोसेक थीटा। अब एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा कोसेक थीटा -1 अपन क्या आ जाई हो? तो कोसेक थीटा हो जाई। एक एलसीएम लेबो ना तो कोसेक थीटा प्लस 1 और नीचे आ जाए कोसेक थीटा, हई से हई कट जाई और नीचे आ जाए कोसेक थीटा -1 और नीचे आ जाए कोसेक थीटा प्लस 1, यानी यही हो जाए दायां पक्ष। यानी वाम पक्ष बराबर क्या आ गया पहले बच्चों? दायां पक्ष। 9 नंबर कंप्लीट। तो इसको भी रब करना होगा हमको। हो गया 9 नंबर। अब देखिए के बाद 10 नंबर। कई नंबर देखिए के बाद? 10 नंबर देखिए के बाद। दस नंबर क्या कहा था सवाल? 10 नंबर प्यारे बच्चों सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। यानी ये हमें साबित करे के बाद 10 नंबर। तो 10 नंबर साबित करे के बाद ना तो कुछ न करे के होई, वाम पक्ष लिखे को होई। अब वाम पक्ष क्या है प्यारे बच्चों? यानी क्या होई? ये होई प्रमेयकरण करे के बाद ना अंश बटा हर का प्रमेयकरण कर दीजिए आप। जब भी इस तरह के सवाल हो तो क्या करना है? हर का प्रमेयकरण करना है। तो आसानी से न्यूमरेटर बटा क्या होता है? डिनोमिनेटर को क्या करना है? रेशनलाइजेशन करना है, प्रमेयकरण करना है। तो 1 माइनस साइन ए
इधर आ जाए क्या हो आई हो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा थीटा जब ए है तो ये लिख देंगे। ओए प्यारे बच्चों इतना आ जाएगा इसको इतना हो जाएगा इसको अलग अलग कर देंगे अब प्लस साइन ए बटा कॉस ए क्योंकि फिर लघु तो मान लीजिएगा तो इतना ही ना आ जाएगा 1 बटा कॉस का हुई तो सेक ए साइन बटा कॉस का हुई तो टेन है हमें तो यही तो लावे के बाद तो वाम पक्ष बराबर क्या आ जाए तो दाया पक्ष आंसर प्रूव करने के बाद प्रूव्ड। 10 के बाद 11 नंबर सवाल देखना है कर रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी जस्ट इसे पहले हम सवाल किए हैं बराबर यह है यानी 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है 10 स्क्वायर ए। तो वाम पक्ष लिखना है क्या लिखना है 11 नंबर में तो वाम पक्ष लिखे के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और नीचे लिखे के बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा ए ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा और सेक बराबर 1 बटा क्या होता है कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे कॉसेक बराबर 1 बटा क्या है साइन स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और इंटू ऊपर जाए तो क्या आ जाए साइन स्क्वायर ए यानी बटा 1 साइन बटा कॉस क्या होता है प्यारे बच्चों 10 स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे यही आ गया दाया पक्ष यानी वाम पक्ष बराबर क्या आ गया दाया पक्ष यानी साबित हुआ। 11 नंबर हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे प्यारे बच्चों 12 नंबर देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या है इसको रफ कर दे इसको रफ करते हैं रफ 12 नंबर एक लास्ट सवाल देखेंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा तो आप लोग देखिएगा तो सर जी इतना लंबा वीडियो बनाते हैं माथवा तो दर्द कर रहा है माथवा तो हमें दर्द नहीं ना करवाना है आपसे जो है पढ़वाना है और जो है बिहार में अच्छा नंबर लाना है और जो है टॉपर में नाम दर्ज करवाना है। तो है कि 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है प्यारे बच्चों 12 नंबर सवाल क्या है तो मैं करो ना चला था 12 नंबर है क्या है 12 नंबर सवाल टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान दिया है 1 नहीं दिया है एल दिया है तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस 1/2l। कोई भी किताबी विधि से नहीं बनाएगा सवाल को किताबी विधि से बनाइएगा आपसे वहां एग्जाम में नहीं बनेंगे अपना से बनाइए। हम लोग जानते हैं सबसे पहले वाम पक्ष इतना दिया है तो वाम पक्ष दिया है तो लिखेंगे वाम पक्ष यानी वाम पक्ष इतना दिया है टेन थीटा और प्लस क्या दिया है सेक थीटा इसका मान कितना है 1 इसको मान लीजिए समीकरण 1। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1 आ गया तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू क्या आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 1 यानी इसका मान हमें पता है टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान कितना होता है 1 तो इसके जब रख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे पर एल बराबर कितना आ जाएगा 1 यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा 1 बटा एल इसको मान लीजिए समीकरण तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िएगा तो टेन कट जाएगा सिर्फ सेक बचेगा यानी समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो 1 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा वाम पक्ष के साथ जोड़ता है टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस क्या आ गया टेन थीटा यानी एल प्लस 1 बटा एल टेन से टेन कट जाए तो 2 सेक थीटा बराबर आ गया यानी इसका एलसीएम लीजिएगा तो एल आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ से सेक थीटा निकालिएगा तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 1 बटा
12 हमें यही साबित करे के बाद, यानी आ जाए सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस 1 अब बटा क्या आ जाएगा 12, यानी वाम पक्ष बराबर क्या आ गया दाया, नहीं यही साबित करना है दाया पक्ष, दाया पक्ष नहीं सीधे साबित करना है, दाया पक्ष नहीं लेना, साबित हुआ। तो आज का सफर हम लोगों का इतना ही, 12 तक ही देखेंगे, फिर 13 से 29 तक सवाल है, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर लंबा लंबा वीडियो हो जाएगा तो जो दिक्कत हो जाएगी पढ़ने में। तो आज का सफर इतना ही। अगर दोस्त फ्रेंड यार जितने हैं आपके सर्कल में, सारे बच्चों को यह वीडियो शेयर करें और बताएं कि यहाँ पे जो है केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट में सारे के सारे जो है यह क्वेश्चन बैंक कराई जा रही है। अधिक से अधिक बिहार के बच्चों को जानकारी दे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।